सभी भक्तों को राम राम, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। लंबोदरम नमस्तुभ्यं शतमोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरौरवाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक मास की जय। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, चतुर्दशी, आमस्या, प्रतिपदा और दूज, भैया दूज जिसको कहते हैं, इन 5 दिनों तक दीप दान करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए यमराज के लिए। यम व्रत भी कहते हैं इसको, यमराज के लिए व्रत किया जाता है, यम चित्रगुप्त और यमराज के लिए। जो इन 5 दिनों में यमराज और चित्रगुप्त के लिए दीप जलाते हैं कार्तिक मास में, इसको जलाने से, जो जलाने से अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। चतुर्दशी जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजलि से यमराज, यमाय नमः, धनुराजाय नमः, मृतवे नमः, अंतकाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दध्नाय नमः, परमेष्ठे नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से जो 14 यम हैं इनको 3-3 बार जल देना चाहिए, एक एक नाम लेकर के, यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा पीपल के वृक्ष, सभा, गौशाला में, मंदिर, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, रास्ते में, खेत में, चौरास्ते में, चौराहे में, शमशान आदि में दीप जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। छोटी दीपावली के दिन भी लक्ष्मी जी का दीप पूजन होता है। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। अगर किसी के यहाँ अकाल मृत्यु हुई हो घर पे, या कोई शस्त्र अस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो, तो बोला उस जीवात्मा के लिए भी दीप दान करें। इससे क्या है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो दीप दान किया जाता है उससे अक्षय फल की, वह जो पुण्य होता है वो खत्म नहीं होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या ब्राह्मणों को, तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जा करके शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो इस विधान से नरक चतुर्थी को व्रत करता है, पूजन करता है, दीप दान करता है, ब्राह्मण भोजन आदि करवाता है, वह सीधे शिवलोक को जाता है।
इस प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन करें। और फिर चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या होती है, उस दिन भी प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पितरों का पूजन करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। सायंकाल घर में तुलसी के स्थान पर दीपदान जलाएं और चौराहे पे मंदिरों में दीपदान जलाएं। नदी पर्वत चौरास्ता गौशाला दीप जलाएं। फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की स्तुति करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो सब अपने पति के उठने से पहले उठती हैं। जो पतिव्रता हैं, जो धार्मिक हैं, जिनको इस चीज का ज्ञान है। आज के युग में न पति को ज्ञान है न पत्नी को ज्ञान है। तो क्या है, पत्नी जो है प्रातः काल उठ करके पति से पहले उठ करके उसी प्रकार से भगवान से पहले लक्ष्मी जाग जाती है। अमावस्या को दिन में बालक वृद्ध रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करें। कार्तिक महात्म्य के अनुसार बोला अमावस्या का भी व्रत करना चाहिए और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। परंतु हमारे यहाँ लोग खूब खाते हैं। पहले कार्तिक महात्म्य के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार बोला अमावस्या का भी व्रत करना चाहिए। शाम को पूजन, लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। घर को फूल माला आदि से सजाना चाहिए। रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें। समस्त रात्रि नृत्य गीत हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीप जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होगा, जिस घर में कीर्तन भजन हो रहा हो, उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने किसी उसमें रख करके बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण होता है। दूसरे दिन गोवर्धन बना करके बंधु बांधवों से पूजन करना चाहिए। अगले दिन अन्नकूट होता है, फिर अन्नकूट के लिए गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा की और संदेश दिया संसार वासियों को कि गौ का वर्धन, गौ को बढ़ाओ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान संसार में जब आते हैं तो किसके लिए आते हैं? निज विप्रधेनु ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए। विशेष करके लिए जब भगवान संसार में आते हैं तो गौ की रक्षा के लिए आते हैं, गौ माता के लिए आते हैं। लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब प्रभु की इच्छा होती है अपनी माया रच करके संसार में आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। जहां गौ होती है वहीं कृष्ण मिलेगा। भगवान कहाँ मिलते हैं? गाय के साथ मिलते हैं, गौशाला में मिलते हैं, जहाँ गौ की सेवा हो रही हो। हम लोग मंदिरों में जगह जगह इधर उधर भगवान को ढूंढते फिरते रहते हैं। मंदिर जो बनाए हैं कलिकाल में, कलिकाल के प्राणियों की आस्था को, धर्म को जिंदा रखने के लिए, ताकि जो कलयुग के प्राणी भगवान को भूल गए हो
वो मूर्तियों को देख करके, मंदिरों को देख करके आस्थावान होंगे, धर्म की तरफ उनकी जागृति होगी, उनकी जो सोई हुई बुद्धि है वो जागेगी। वास्तव में भगवान तो गौ के साथ रहते हैं, गौ के पीछे रहते हैं। जहाँ गौ होती है वहीं कृष्ण मिलेंगे। इसलिए गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ और वृषभ जो बैल है, बैल धर्म का अवतार है। बैल बैल नहीं होता, बैल धर्म रूपी है, क्योंकि भगवान शंकर धर्म की सवारी करते हैं। नंदी कोई बैल नहीं है। लोग भ्रम में हैं कि नंदी बैल है, बैल नहीं है। नंदी महाराज जी स्वयं साक्षात धर्म के अवतार हैं। इसलिए भोलेनाथ, भोले शंकर धर्म रूपी धर्म के ऊपर सवार होते हैं, धर्म में बैठ करके धर्म के अनुसार चलते हैं। तो धर्म की, बैल की और गौ माताओं की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन वाले दिन गौ को भोजन कराना चाहिए, फिर समस्त परिवार और बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। परिवार के भरण पोषण रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। फिर प्रार्थना करें गौ माता से, गिरिराज से, बलि और उसकी पत्नी विंध्या बलि की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। जो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करता है, गौ माताओं की सेवा करता है, धर्म की सेवा करता है, वह परिवार सुखी रहता है। उस आने वाले जो पीढ़ी है, उनके यहाँ आने वाले जो संतानें होती हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। इसलिए धार्मिक बनो और धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में जागृत करें। प्रत्येक धर्म, अपने प्रत्येक जो जितने भी समुदाय हैं, चाहे सिख समुदाय हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय हैं, चाहे क्रिश्चियन समुदाय हैं, वो सब लोग अपने बच्चों को जागृत करते हैं अपने धर्म के प्रति। पर एकमात्र हिंदू है जो हम अपने बच्चों को जागृत नहीं करते हैं। अपने धर्म में लिखा है वेद शास्त्रों में, जो अपने धर्म के लिए मरता है, अपने धर्म में मरता है, वो वैकुंठ की प्राप्ति प्राप्त करता है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करें, अपने बच्चों को भी अपने धर्म के बारे में बताएं और अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। अपने धर्म से हिलना डुलना नहीं चाहिए। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय।